हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। और आज की जो वीडियो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो स्टूडेंट लोन स्कीम है उसके हवाले से है, जिसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लोन होते हैं इस स्कीम के तहत। लेकिन हम आज बात करेंगे जो स्टूडेंट लोन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो उसके हवाले से हम इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसी तरह वीडियोस बनाता हूँ स्कॉलरशिप्स और इन चीज़ों की, तो आपको फ़ायदा होगा इससे। तो ये जो लोन है ये अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी लेवल की जो है स्टूडेंट्स को मिलती है। और इनमें बहुत सारी चीज़ें ये लोग कवर करते हैं। तो अगर आपको ये लोन मिल जाता है आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस ये कवर करेंगे। तो जो प्रोग्राम टाइप है वो है स्टूडेंट लोन। प्रोग्राम लेवल जो है अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीएचडी का है। और रीपेमेंट पीरियड मतलब कि वापस आपने जो पैसे लोन आपने वापस करना है वो मैक्सिमम जो है 10 साल के अंदर अंदर आप लोगों ने ये इसकी रीपेमेंट करनी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो उस स्टूडेंट के एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए लास्ट पब्लिक एग्ज़ाम में जो उन्होंने दिया हो। और डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होने चाहिए वो, मतलब कि वो स्टूडेंट्स जो कि अपने आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते या कोई उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता है, उनके पास जो है फ़ीस वगैरह के पैसे नहीं होते, तो उनके लिए है ये। और जो तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने जो है सेल्फ फाइनेंस पर एडमिशन ना ली हो, मतलब कि आपका जो एडमिशन हुआ हो वो मेरिट पे हुआ हो, मेरिट में आपका नाम आया हो, तभी आप लोगों को ये लोन जो है मिल सकेगा। और इसमें जो है कुछ फील्ड्स दिए गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी दिए गए हैं। तो उस फील्ड्स और उन यूनिवर्सिटीज़ में जो है अगर कोई बंदा हो या स्टूडेंट पढ़ता हो या उस फील्ड में हो तो सिर्फ उन्हीं को ये लोन मिल सकेगा। बाकी फील्ड जो इसमें एक्सक्लूडेड हैं, मतलब नहीं है, तो उनको ये नहीं मिल सकेगा ये लोन। और फिर एज की बात की गई है तो जो अंडर ग्रेजुएट के हैं तो उनकी एज जो है 21 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 21 होनी चाहिए। और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं एमएस वगैरह के हैं तो उनको उनकी एज जो है वो 31 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और पीएचडी की जो है वो है 36 साल, मतलब 36 ईयर से ज़्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट लोन जो है ये क्या क्या कवर करेगा, तो इसमें भी ये दिए गए हैं कि ये जो है शेड्यूल यानी ट्यूशन फ़ी जो है ये लोग जो है आपको सपोर्ट करेंगे उसमें। अकोमोडेशन फ़ी अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो ये लोग वो भी इसमें सपोर्टेड है। और ये दोनों जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे किए जाएंगे जो एनवीपी की तरफ से। तो अगर आप इसमें आपका नाम आ जाता है तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये डायरेक्ट जो है उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ये पेमेंट की जाएगी। और चार्ज ऑफ बुक्स जो अगर टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो हैं, मतलब बुक्स हैं कोई कॉपीज़ हैं या इस तरह के जो हैं, वो आपको डायरेक्ट पैसे दिए जाएंगे, मतलब स्टूडेंट को पैसे दिए जाएंगे, यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था ये फील्ड्स के बारे में कि सिर्फ इन फील्ड्स वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ फील्ड्स मतलब सारे फील्ड्स यही हैं। और इस फील्ड में अगर आप किसी भी फील्ड में हों तभी आपको ये लोन दिया जाएगा। जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारे हैं इसमें। तो इसमें अपना फील्ड देख लें, अगर आपका फील्ड इसमें आता है तो फिर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये रीपेमेंट की बात फिर से की गई है कि रीपेमेंट जो है विद इन मतलब मैक्सिमम जो है 10 साल, और 10 साल के अंदर अंदर ही आपने वापस जो है ये लोन आपने वापस करना है। फिर जो एप्लीकेशन है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कुछ ब्रांचेस में भी मौजूद हैं और जो है इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करके फिर आप फिल कर सकते हैं। और अभी बात कर लेते हैं कि इसको फिल कैसे करना है। तो पूरी डिटेल वीडियो है तो देखते रहिए और सीधे चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो ये जो मैंने शुरू में जो कहा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ही दिए जाएंगे, मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जो इसमें मौजूद नहीं है लिस्ट में, तो ये लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो है ये सारे प्रोविंसेस की जो है यूनिवर्सिटी दिए गए हैं। ये फेडरल की हैं, कुछ पंजाब की हैं, सिंध की हैं, बलूचिस्तान की हैं, केपीके की भी हैं, और गिलगित बल्तिस्तान की भी हैं, और आज़ाद कश्मीर की भी हैं। तो इसमें आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम सीधा आ चुके हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे।
तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसको डिटेल से देख लेते हैं। और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसकी दूसरा मैंने आपको बताया, यहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट कर लें और फिल कर लें। तो ये जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, और ये यूज़ कैपिटल लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपने ये फिल करना है। तो सबसे पहले अपना नाम लिखना है यहाँ पे कैपिटल लेटर में, फिर जो है वालिद साहब का नाम लिखना है, फिर जो है अपनी CNIC यानी स्टूडेंट की जो CNIC है वो यहाँ पे लिख लेनी है। फिर परमानेंट एड्रेस जहाँ आप रहते हैं तो परमानेंटली, तो वो एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। मोहल्ला जो है, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, प्रोविंस, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ हुई थी वो भी आपने यहाँ पे लिख लेना है। और डोमिसाइल जो है यहाँ पे होगा वो, और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है आप कौन सी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो ये वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। फिर फैकल्टी और डिपार्टमेंट है तो जो है यहाँ पे उसका नाम लिख लेना है कि कौन सी फैकल्टी या कौन सी डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका। आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है। और यहाँ पे जो है जहाँ आप ये फॉर्म जमा करेंगे तो उसका ब्रांच का जो है रिसीविंग ऑफिसर होगा वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा और अपना नाम भी लिख देगा। तो ये जो है सबसे पहली ऑफिस कॉपी होगी। तो फिर ये सेकंड जो है ये स्टूडेंट कॉपी है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यूज़ कैपिटल लेटर, तो ये आपने ख्याल रखना है कि कैपिटल लेटर में यूज़ करना। तो स्टूडेंट नेम अपना नाम वही से फिर से लिखना है, वालिद साहब का नाम लिखना है, CNIC ये सब उसी तरह है। तो ये भी आपने फिल करना है। ये जो है वो जो है ये ऑफिस कॉपी है, ये स्टूडेंट कॉपी है। तो फिर ये अब ये आ गया है जो मेन एप्लीकेशन की जो एक चीज़ है वो आ गई है, एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट लोन स्कीम। तो ये पर्सनल डिटेल्स है और यहाँ पे भी लिखा है कि कैपिटल लेटर्स में है, और जो सेपरेट वर्ड्स होंगे तो उनके बीच आपने एक जो है ये लीव कर लेना है, ये ब्लॉक जो है। तो अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है कैपिटल लेटर में, सन ऑफ या डॉटर ऑफ अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे लिख लेना है, परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है, और फिर फ़ोन नंबर जो है आपने यहाँ पे अपना दे देना है। टेम्परेरी एड्रेस आपने दे देना है अगर है तो, नहीं तो परमानेंट ही दे दें। और फ़ोन जो है यहाँ पे फिर से फ़ोन नंबर लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे लिखना है, डोमिसाइल जो है यहाँ पे लिख लेना है। और गार्डियन नेम जो है आपका गार्डियन मतलब किसको गार्डियन बनाना चाहेंगे या गार्डियन कौन है, तो यहाँ पे गार्डियन का नाम लिख लेना है। पेरेंट्स गार्डियन प्रोफेशन जो है, अगर पेरेंट गार्डियन है तो यहाँ पे उसका जो है प्रोफेशन लिखना है, क्या काम करते हैं वो, और इनकम क्या है उनकी, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इनकम लिख लेनी है आपने। और फिर कंप्यूटराइज NIC कार्ड जो है पेरेंट्स की जो है NIC नंबर लिख लेना है। नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है अभी आप जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका नाम फिर यहाँ पे लिख लेना है। जस्ट फिर स्टडी प्रोग्राम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने एक टिक करना है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर ग्रेजुएशन में है तो यहाँ पे एक करना है कि BSc कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक टिक करना है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पे एक क्लिक करना है। PhD कर रहे हैं तो यहाँ पे वो लिख के वो टिक करते हैं। डेट ऑफ एडमिशन फॉर स्टडी प्रोग्राम, अगर एडमिशन कब की थी आपने तो ये मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट कौन से में की थी और डेट कब आपने एडमिशन की थी, डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे लिख लेना है आपने। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ एज पर अबव, मतलब कि टोटल ईयर्स ऑफ स्टडी प्रोग्राम, टोटल कितने ईयर्स का स्टडी प्रोग्राम है, 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, और करंटली आप लोग कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं तो वो फिर यहाँ पे टिक कर लेना है। तो फिर यहाँ पे लिखा है कि लोन किस लिए आपको चाहिए, मतलब उसके हवाले से बातें की गई हैं। तो टोटल फ़ी आपकी कितनी है पर सेमेस्टर या पर एनुअल की, तो यहाँ पे वो लिख लेना है। बोर्डिंग रुपीज़ यहाँ पे लिख लेना है। और जो है ये टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो है कितने आप लोग खर्चा आता है उस पर यहाँ पे लिख लेना है। एस्टिमेटेड लोन रिक्वायर्ड फॉर रिमेनिंग पीरियड, और एस्टिमेटेड लोन कितना रिक्वायर्ड है तो वो यहाँ पे लिख लेना है। बोर्डिंग वही चीज़ें लिख लेनी है। चेट द डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट फ्रॉम SSC ऑनवर्ड, तो मैट्रिक के बाद जो चीज़ें आपने पास की हैं तो उसके हवाले से यहाँ से चीज़ें लिख लेनी, यानी FSC वगैरह की। नेम ऑफ बोर्ड, अगर आपने बैचलर्स भी की है तो यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का उस बैचलर्स लिख लेना है, यानी एग्ज़ाम उसका दिया हो। और फिर यहाँ पे जो है उस यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग लिख लेना है। अगर MS भी की है तो उस हवाले से भी लिख लें यहाँ पे। तो मतलब कि मैट्रिक के बाद जो आपने चीज़ें की हैं तो वो लिख लेनी है आपने। फिर मार्क्स वगैरह, डिवीज़न, ग्रेड क्या है वो भी लिख लेना है।
फिर यहाँ पे दिया गया है कि कोई स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड वगैरह आप अवेल कर रहे हैं, यानी अभी कोई लेयरिंग स्कॉलरशिप आपका है या स्टाइपेंड है, तो उसका जो है अगर नहीं है तो नो कर दें, अगर है तो येस कर दें। अगर येस है तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने अमाउंट और सोर्स भी लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर कर लेना है और डेट लिख लेनी है। फिर आ जाते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम द एमडीपी ब्रांच मैनेजर। तो ये जो है ये ब्रांच मैनेजर फिल करेगा। तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द पेरेंट गार्डियन ऑफ मिस आपका नाम लिख लेगा, वो अबू का नाम लिख लेगा, आपके वालिद साहब का नाम, ये वो फिल करेगा। वो जो है ये वेरीफाई करेगा, फिर करके यहाँ पे साइन करके वो कर देगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर्स हैं ये आपने उसको बता देंगे। अब जो है सर्टिफिकेट जो है इशूड बाय वाइस चांसलर दिस सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके जो हेड हैं यानी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं या कोई और हैं, जो हेड हैं तो उन्होंने ये एप्लीकेशन फिल करनी है। तो वो आपका नाम वगैरह यहाँ पे सब कुछ दे देंगे, कब आपने ज्वाइन किया था, कब चीज़ें से दे देंगे। इट इज़ वो फिर ये उन्होंने फिल करना है, मतलब वाइस चांसलर वगैरह आप जो हेड हैं वो उसने ये जो है ये पर्टिकुलर ये सर्टिफिकेट फिल करना है। तो ये आप उसको दे देंगे वो किसी पीएन को या उसको, तो आप एक एप्लीकेशन लिख के वो दे देंगे, तो ये आप वो आपके लिए ये फिल कर देंगे। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि इसी के नीचे दिए गए हैं। तो application form will not be entertained if the same is not properly and duly filled in and found missing therefore the following document। तो अगर ये दिए हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन सही से फिल नहीं किया, कुछ मिसिंग है, तो जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या चाहिए एक्स्ट्रा ये फिल करने के बाद भी, तो आपके जो है 2 फोटोग्राफ्स चाहिए ऑफ स्टूडेंट, आप जो अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए उसके 2 फोटोग्राफ चाहिए, और वो अटेस्ट होनी चाहिए मिनिमम BPS 17 स्केल के ऑफिसर से, और 17 स्केल से कम ऑफिसर जो है वो अटेस्ट नहीं कर सकता है इसको। तो मिनिमम 17 स्केल ऑफिसर इसको अटेस्ट करेगा, 2 फोटोग्राफ्स। फिर अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ फी चैलान रेज्ड डिमांडेड बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोर्डिंग एक्सपेंसेस। तो जो फी चैलान होता है उसका यूनिवर्सिटी वगैरह का या बोर्डिंग इंस्टीट्यूशंस का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, तो वो ये आपने उसको फ़ोटोकॉपीज उसकी अटैच कर लेनी है, और फिर उसकी जो है वो इनकम सर्टिफिकेट अटैच कर लेनी है जो कि आपका जो है गारंटियर होगा। तो वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट का बंदा होना चाहिए या प्राइवेट भी हो सकता है। उसकी जो है इनकम सर्टिफिकेट ये एप्लीकेशन के साथ ही जो है अटैच होनी चाहिए। और फिर इनकम सर्टिफिकेट एरिया काउंसलर ऑफ द यूनियन काउंसिल। तो यूनियन काउंसिल का जो है उसका भी इनकम सर्टिफिकेट कर सकते हैं, तो वो भी आप लोग इसमें अटैच कर सकते हैं। फिर अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डोमिसाइल कंप्यूटराइज NIC। तो अटेस्टेड ये भी 17 स्केल के बंदे से अटेस्ट होनी चाहिए ऑफिसर से। तो डोमिसाइल और कंप्यूटराइज NIC ऑफ पेरेंट एंड स्टूडेंट, आपके वालिद साहब, आपके वालिदा और आपका जो है NIC अटेस्टेड वो भी इसके पास फोटोकॉपीज अटैच होनी चाहिए। attested photocopies of all institution education certificate। तो फिर जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं आपकी, जैसे सेकेंडरी स्कूल, हायर स्कूल डिग्रीज होगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, ये चीज़ें ये इसकी फ़ोटोकॉपीज़ और वो फिर अटेस्ट होनी चाहिए, और फिर वो भी आप इसके साथ जमा करेंगे। फिर जो है आपके वाइस चांसलर की तरफ से भी एक सर्टिफिकेट इसमें अटैच होना चाहिए जो कि बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, वो आपके लिए बना देंगे वो लोग, आपके जो हेड हैं इंस्टीट्यूशन के। तो उसमें सिर्फ ये होना चाहिए कि आपका एडमिशन हुआ है इसमें, कौन से सेशन में हुआ है, या और कब आपकी जो है डिग्री कंप्लीट होगी। और फिर 4 जो है अनस्टैम्प्ड सेल्फ एड्रेस इन्वेलप होनी चाहिए, वो भी आपने इसके अटैच करनी है जो कि हॉस्टल एड्रेस वगैरह की होती है। सातवीं बात है इसमें, तो वो ये है कि ये मेरिट बनेगा इसका। तो वो मेरिट मुख्तलिफ चीज़ों पे बनता है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीशन पे बनता है, आपने कब जमा किए, जल्दी जमा किए, लेट जमा किए, उसके हवाले से मेरिट लिस्ट बनती है। तो इसमें बहुत चीज़ें आती हैं। तो फिर इसमें बात ये है कि आपने सही से फिल करना है सब कुछ और जल्दी करना है। जैसे मतलब आप पहले जमा करते हैं तो आपको पहले लोन दिया जाएगा या मेरिट लिस्ट में आपका नाम पहले आएगा, और जो लेट करते हैं तो उनका नाम फिर लेट आता है, अक्सर मेरिट लिस्ट में आता भी नहीं है नाम।
क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पे ये लोग डिपेंड होते हैं। और फिर ये जो एक आखिरी पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि करंट एंड रिमेनिंग फी ईयर फी मस्ट बी मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 5 और 6 टू अवॉइड द रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ फी। तो करंट और जो आपकी फ़ी है करंट सेमेस्टर या करंट एनुअल की, और जो आपके आने वाले सेमेस्टर्स हैं या एनुअल हैं उसकी फ़ी जो है ऊपर जो कॉलम नंबर 5 था और 6 था उसमें सही से मेंशन होनी चाहिए, ताकि इनको कोई मसला ना हो जो रॉन्ग कैलकुलेशन में। तो फिर ये आप लोग सारा जो है सबमिट करके सारा ठीक करके साइन वाइन करके ये फिर आपने एनबीपी में जमा कर देना है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हवाले से फिर आपका नाम आएगा नहीं आएगा उसमें। और इसी तरह ये सारी चीज़ें अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डिटेल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह वीडियोस आती रहेंगी, स्कॉलरशिप्स की भी मैं बहुत सारी बनाता हूँ। और बेस्ट ऑफ लक, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।